ओम गंगणपते नमः, गंगणपते नमः, गंगणपते नमः। ह्रीं बंग बटुकाय आपत्तुधारणाय कुरु कुरु बंग बटुकाय ह्रीं। ये भैरवनाथ जी का मूल मंत्र है, आपत्ति नाशक है। इस मंत्र के प्रभाव से भौतिक सुख की प्राप्ति भी होती है। ये मंत्र अद्भुत मंत्र है। तंत्र साधना में इस मंत्र का विशेष रूप से प्रयोग भी किया जाता है। इस मंत्र के द्वारा श्मशान साधना, शव साधना या शिवा का साधना भी किया जाता है। रही बात कि अगर कोई अच्छे जानकार गुरु मिले, उनके निकट में आप इसकी साधना का रूप ले सकते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं करना चाहिए। भैरव जी का मंत्र 24 लाख में जा करके पूर्ण होता है। वैसे यदि 24 लाख न हो पाए तो आप 2.5 लाख से 5 लाख तक इस मंत्र का जाप जरूर कर लें। जितना भी जाप करें उसके हिसाब से दशांश हवन भी करते जाएं। इससे ये होगा कि मंत्र उड़ेगा नहीं, मंत्र की बर्बादी नहीं होगी। मंत्र कभी कभी निष्क्रिय भी हो जाता है, तो हवन करते जाएंगे तो इसका प्रभाव जो है कि नहीं आपके पास रहता रहेगा और शक्ति इसकी बनी रहेगी। दूसरी बात है कि ये मंत्र एक अपने आप में अद्भुत मंत्र है। तांत्रिक लोग तंत्र साधना में भैरवनाथ का उपासना विशेष रूप से करते हैं। ये इस मंत्र के प्रभाव से शव साधना या श्मशान साधना, शिवा की साधना, बहुत तरह की साधनाएं हैं जो इस मंत्र के द्वारा किया जाता है, लेकिन गुरु के निर्देश में किया जाता है। किताब में लिखी हुई बातों को आप न माने, ये हम नहीं कहता कि नहीं माने, लेकिन गुरु के निर्देश में अगर जो किया जाता है वो पूर्ण रूपेण सफल होता है। वैसे एक छोटा सा साधना हम आपको बता रहे हैं, लघु साधना। इसे आप करके देखें, जरूर लाभ मिलेगा। आप एक छोटी सी काठ का पीढ़ा ले लीजिए या ईंटे का बेदी बना लीजिए। एक कमरा में शांत होना चाहिए और रात्रि में कीजिएगा, शांत भाव हो करके। तो वहाँ एक खटकोण यंत्र बनाइएगा। 6 कोण का जो यंत्र होता है, सिंदूर से उसको बना लीजिए अच्छा से, और यंत्र के किनारा जो है भूपुर बना लीजिए, और भूपुर के ऊपर में ह्रीं बंग बटुकाय आपत्तुधारणाय कुरु कुरु बंग बटुकाय ह्रीं, ये मंत्र जो है लिख दीजिए। यंत्र के ऊपरी भाग में इसको लिख दीजिए और खूब अच्छा से पूजा कर दीजिए। पंचोपचार, खोटोपचार, जो भी पूजा हो आप कीजिए। इसका तामस पूजा भी होता है, राजस पूजा भी होता है और सात्विक पूजा भी होता है। तो तामस पूजा में तामसी प्रवृत्ति
का वस्तु होना चाहिए। सात्विक पूजा अगर आप कर रहे हो तो सात्विकी वस्तु के द्वारा पूजा करेंगे। राजस में है तो आप राजस प्रकृति का सामग्री और ये सब समय ले लेंगे और पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद 108 बार दीपक अभिमंत्रित कर दीजिए। एक घी का दिया ले लीजिए, फूलबत्ती, और उसको 108 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित करके और उस खटकोण के मध्य में बिंदु के ऊपर उसको आप स्थापित कर दीजिए। स्थापित कर देने के बाद भैरवनाथ का स्तोत्र का ध्यान पाठ ये सब कर दीजिए। इसके बाद एक माला और जप कर दीजिए और आचमनी कर दीजिए। पत्रम पुष्पम फलम इत्यादि से जो है कि नहीं अच्छा से पूजा कर दीजिएगा और वहाँ चढ़ावा यानी चढ़ा दीजिएगा, प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। एक तरफ में फूल रख दीजिएगा, ऊपर के बाईं ओर एक पुष्प रख दीजिएगा, ऊपर के दाहिने ओर एक जल पात्र में जल रख दीजिएगा या पंचामृत बना करके रख दीजिएगा और नीचे के बाएं साइड में गुड़ रख दीजिएगा और दाहिने साइड में एक लड्डू रख दीजिएगा और रख करके आप पूजा कीजिए। पूजा वूजा करके दीपक स्थापित कर दीजिएगा। ध्यान रहे कि बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान जरूर दीजिएगा। इसके बाद आप मंत्र का जाप कीजिए। एक नियम बना लीजिएगा, जिस नियम से भी आप मंत्र का जाप करना चाह रहे हो उसी नियम पर आधारित हो जाइएगा और संकल्प आप 2.5 लाख, 5 लाख, 24 लाख जितना सफर रहा है थोड़ा थोड़ा में कीजिए। ऐसा कोई बात नहीं है कि एक लगातार आप 24 लाख कर ही दीजिए। आपको अपना सपराने के ऊपर भी तो है, समय के ऊपर भी है। और जाप कीजिए। जाप का संख्या आप रख लेंगे कितना हुआ और जाप कीजिए। इसके बाद वो जितना भी जाप कर रहे हों उस हिसाब से आप दशांश हवन भी कर दीजिए। हवन सामग्री ले लीजिएगा, कोई भी हवन अच्छा सामग्री ले करके वनस्पति रसायन वगैरह जो है जो भी होता हो आप ले लीजिएगा और उससे आप हवन कीजिएगा। इससे आपका बड़ा कल्याण होगा। अगर आपका सिद्धि हो जाता है, ये छोटा सा रूप है तो लघु सिद्धि ही सही, कोई बात नहीं है। छोटा हो बड़ा हो, सिद्धि तो सिद्धि होता है, आप जरूर कीजिएगा। इससे भौतिक सुख भी प्रदान होता है। और अपनी कामना रख लीजिएगा कि हमारा ये अमुक कामना है, इस विषय से संबंधित हम अनुष्ठान कर रहे हैं। गणेश जी का पूजा कर दीजिएगा, क्योंकि सर्वप्रथम गणपति का पूजा विघ्न निवारक हैं, उनका पूजा जरूरी होता है। पूजा कर लेने के बाद अपना जो है कि नहीं, ये जो हमने नियम बताया आपको कि एक ईंटे की बेदी बना लीजिएगा या फिर कोई काठ चौकी वगैरह हो, उसके ऊपर जो है कि नहीं सिंदूर से खटकोण बना दीजिएगा और खटकोण के मध्य में एक बिंदु दे दीजिएगा और इसके बाद पूजा कर दीजिए। धूपम दीपम नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी पूजा करना हो आप पूजा कर दीजिएगा अच्छा से। गणेश जी का पहले पूजा कर दीजिएगा, इसके बाद भैरवनाथ का पूजा कर दीजिएगा। यंत्र के ऊपरी भाग में भूपुर
जंत्र भूपुर के मध्य में खटकोण रहेगा, तो ऊपरी भाग में मंत्र लिख दीजिएगा भैरवनाथ का और पूजा कर दीजिए। इसके बाद जप शुरू कर दीजिए। एक लक्ष्य, एक साधना, एक उपासना के साथ आप कीजिए। किसी दूसरे के आसन पर नहीं रहना है। रात्रि विश्राम आप अगर कर रहे हो, सोने जा रहे हैं, तो अपना आसन अलग रखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कीजिएगा। मीठा अन्न खाइएगा और उपासना करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। एक ऐसा भी समय आएगा जो सिद्धि का जब अवसर होगा, तो बाबा भैरवनाथ का आंशिक रूप से या जैसा भी सिद्धि है उस रूप से हो सकता है कि साक्षात्कार हो, और नहीं भी हो रहा है तो आप इस बात को मत मानिएगा कि हाँ हमारा पूजा अधूरा रहा और ये पूजा सफल नहीं हो रहा है। इस बात को मन से आप हटा दीजिएगा और आप करते जाइए, करते जाइए। एक ऐसा अवसर होगा कि आपके मनोकामना जरूर पूरा करेंगे बाबा भैरवनाथ। तो आप कीजिएगा। ह्रीं बंग बटुकाय अपद उदाहरणाय कुरु कुरु बंग बटुकाय ह्रीं। ये एक अद्भुत मंत्र है, आप जरूर कीजिए, परम कल्याण होगा। कोई भी कर सकता है। यही शुद्धता होना चाहिए और अच्छा भाव होना चाहिए और अपना कल्चर अच्छा बनाए रखेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि को थोड़ा नियंत्रण करके करेंगे तो थोड़ा